प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम चंगाई की सभा में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा यहां पर भी उपस्थित है और आप जहां पर है वहां पर भी प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जहां पर भी पृथ्वी पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। हालेलुया। हम क्षमा चाहते हैं, हम 10 मिनट लेट आए। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना में जाएंगे। इस चंगाई के सभा की शुरुआत हम प्रभु की स्तुति और आराधना से हम करेंगे। दिल की गहराई से हम ये गीत गाएंगे और हम स्तुति और आराधना में हम मग्न हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ शबराबरी। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उद्धारक मेरा तू, शाहिंदारी बाहिला रखा तो मेरी संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, यस लॉर्ड, मेरी चंगाई है। संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, यीशु राजा, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ
shabarabari kahila rabaturuko babare. Thank you, Lord Jesus. Oh, shahinari bahila rabare. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, shabarabari kahilo rabare. सच में प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, तू ही हमारी चंगाई है यीशु मसीह। तू चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है प्रभु, जिंदा खुदा। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु इस चंगाई के सभा में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए प्रभु, तो हमारे साथ है। इन कठिनाइयों को कुचल कर हम आगे जाएंगे, क्योंकि तू आगे जाने की हिम्मत देता है प्रभु, तू ताकत देता है प्रभु। बहुत बार इस पृथ्वी पर प्रभु ये जीवन जीते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ असंभव है। लेकिन प्रभु असंभव को संभव करने वाला तू जिंदा खुदा, तू हमारा खुदा है, तू हमारा पिता है, तू हमारे साथ है प्रभु। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब के द्वारा देखेंगे, जो भी मेरे आवाज को सुनेंगे, मैं दुआ करता हूं प्रभु, जो भी उनके जीवन में उनको असंभव लगता है, वो आज इसी समय वो संभव हो जाए उनके जीवन में। ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा उनके बूझे हुए विश्वास को बढ़ाइए। आपके वचन के द्वारा असंभव बातें उनके जीवन में संभव होने दीजिए प्रभु। आज हर एक को चंगा कीजिए, हर एक का दुख आनंद में बदल दीजिए प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं उनका दुख क्या है। आपके सिवा प्रभु आपके बच्चों के दुख को कोई समझ नहीं सकता, उनके दर्द को कोई समझ नहीं सकता प्रभु। इसलिए दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु। आज हर एक को छू लेना प्रभु, जिनको आपकी शांति की जरूरत है उनको शांति से भर देना, जिनको चंगाई की जरूरत है उनको चंगाई से भर देना प्रभु। जो भी आशीष की जरूरत है प्रभु, आज वो आशीष उन्हें मिले यीशु मसीह के नाम से। ऐसा होने दीजिए प्रभु। हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। डिस्टर्बेंस करने वाले हर एक विचार को, निगेटिव विचार को, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं। जिनके मन को तूने पकड़ा है, छोड़ दे उनके मन को यीशु मसीह के नाम से। ये दुआ पिता यीशु मसीह के सामने नाम में करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक ही बात बोलूंगा विश्वास के साथ, और आप विश्वास करना। जो कुछ भी आपके जीवन में आपको असंभव लगता है, जहां पर भी आप हैं, यदि आपके पास पेन नोटबुक होगी, उसको लिख लेना और उसको ऐसा लिखना जो आपको असंभव लगता है ना, जो बात, जो चीज, उसको ऐसे तरह से लिखना कि सुन, आज से मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, क्योंकि आज खुदा मेरे जीवन में सब कुछ संभव करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये लिख लेना, मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, ये लिख लेना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रोफेसी, इस वर्ड से बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होता है। मुझको
ऐसे लोगों से इरिटेशन होता है क्योंकि बाइबल में ये वर्ड लिखा है प्रोफेसी। यदि नहीं लिखा होता तो अलग बात है। जो बाइबल में लिखा है उससे कभी भी इरिटेशन होने मत देना। जो नहीं लिखा है उससे इरिटेशन होने देना। इसलिए प्रॉफिटिकली बोल रहा हूं, ये लिख लेना। आप जैसा लिखेंगे वैसा ही आपके जीवन में आज से शुरू होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, इसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 26 वचन। इसको हम पहले मराठी में पढ़ेंगे, फिर बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, इसका 19वां अध्याय और इसका 26 वचन। और यह भी निकाल कर रखना, लूका की किताब, इसका 18वां अध्याय, इसका 35 से लेकर 43 तक, 35 से लेकर 43 तक इस वचन को पढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहले हम मराठी में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती 19 और 26। हाँ, पढ़ना इसको। येशूने त्याच्याकडे न्याहाळून पाहून म्हटले, यीशु मसीह ने उनके पास ध्यान से देखकर कहा, माणसांना हे अशक्य आहे, मनुष्य के लिए ये अशक्य है, हाँ, देवाला तर सर्व शक्य आहे, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलना, बोलो, मनुष्य के लिए ये असंभव है, असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ बोलो, सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सब कुछ, ये वर्ड ध्यान में रखना, और संभव है ये ध्यान में रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास रखना, जिस परमेश्वर के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, जिस यीशु मसीह के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, उस यीशु परमेश्वर के लिए, जिंदा खुदा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ऐसी कौन सी भी बात नहीं जो खुदा के लिए असंभव है। सब कुछ खुदा के लिए संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आपको कौन सी चीज की जरूरत है? आप कौन से बीमारी से जूझ रहे हैं? चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो एड्स हो, कैंसर हो, टीबी हो, कौन सी भी बीमारी हो, विश्वास रखना, उस बीमारी से छुड़ाने की ताकत यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। शायद डॉक्टरों ने हाथों को उठाया होगा और कहा होगा, सॉरी, अब मैं इनको बचा नहीं सकता। लेकिन यदि आप अभी इसी समय यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह की ओर हाथ उठाएंगे और कहेंगे, यीशु, डॉक्टर मनुष्य है, उसके लिए यह संभव है, लेकिन यीशु तू जिंदा खुदा है, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु। जैसे आप कहेंगे, सब कुछ संभव करने वाली वो सामर्थ आपको स्पर्श करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपके शरीर की बीमारी आज निकल जाएगी। देखो, बहुत बार कुछ लोगों के शरीर में वो बीमारी क्यों रहती है? क्योंकि उनके मन में शंका है, डाउट है। कोई ऐसा सोचता है
कि मेरी बीमारी धीरे 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 कम हो जाएगी। आपका विश्वास वैसा है, इसलिए अभी भी वो बीमारी आपके शरीर में है और धीरे 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 आप जैसे बोल रहे हैं वो वैसा कम हो रही है। यदि आज आप विश्वास रखेंगे कि मेरी बीमारी अभी इसी समय हमेशा के लिए निकल जाएगी, तो वो हमेशा के लिए निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शायद आप सोच रहे होंगे इस कर्जे से मैं छूट नहीं पाऊंगा। आपके मन में विचार आते रहेंगे, यह संभव है, इतना कर्जा मैं नहीं बाहर निकल पाऊंगा। शायद आपकी बीमारी डॉक्टर ने बोला होगा यह बड़ी बीमारी है, लोग बोलते होंगे यह बड़ी बीमारी है, इसके लिए दवा आज तक बनी नहीं। कोई बात नहीं, ये इंसानों ने कहा है। इंसान के लिए सब कुछ संभव नहीं है। बहुत ऐसी बातें हैं इंसान नहीं कर सकता। इंसान टेस्ट ट्यूब में उस टेस्ट ट्यूब के बेबी को जन्म देने के लिए वो उसका साइंटिस्ट का दिमाग चलाएगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब में वो बेबी तभी बना पाएगा जब उसको वो क्रोमोसोम्स, वो जर्म्स उसको मिल पाएंगे, वो पेशियां उसको मिलेगी, तभी तो उन क्रोमोसोम्स के द्वारा वो बेबी को टेस्ट ट्यूब में वो बनाएगा। दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब में बनाई हुई वो बेबी, वो इंसान, उसका मृत्यु कब होगा ये कौन सा भी साइंटिस्ट बता नहीं सकता। यानी कि जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उनको लगता है कि हमने तरक्की की, हम टेस्ट ट्यूब में बेबी को बना रहे हैं, विज्ञान आगे जा रहा है, बिना औरत के उस गर्भ के हम अब बच्चे पैदा कर सकते हैं। ना ना ना, आप ये मत सोचना कि वो आप कर रहे हैं। यदि खुदा वो पेशियां नहीं बनाता तो क्या आप उस टेस्ट ट्यूब में बेबी को बना सकते? नहीं। हां, आप पेशियां तो डालते हो, लेकिन उन पेशियां को बढ़ाने का वो ताकत वो तो खुदा के हाथ में ही है। और उसको कब तक जिंदा रखना है ये भी खुदा के हाथ में है। इसका मतलब क्या? ऐसी बहुत सारी बातें हैं इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है, सुनो हे लोगों, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है डॉक्टर ने कहा नो गारंटी है, उनको खुद को भी लगता है डॉक्टर ने कहा नो गारंटी, अब नो गारंटी। नहीं भाई, डॉक्टर इंसान है, डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर परमेश्वर नहीं है। हां, वो उसका जितना ज्ञान है वो उतने ज्ञान के आधार पर वो बोलता है कि नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि उसकी पढ़ाई वो बोलती है। लेकिन उसकी पढ़ाई, उसका ज्ञान किसी का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती, किसी का मृत्यु निर्धारित नहीं कर सकती। फिर लोग मरते क्यों है? क्योंकि वो उस बात को रिसीव करते हैं, इसलिए वो मृत्यु उनके जीवन में आती है। यदि आज आप इस बात को समझ लेंगे कि डॉक्टर भी इंसान है, उसके लिए भी सब कुछ संभव नहीं है। सब कुछ संभव सिर्फ जिंदा खुदा को है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ संभव करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा में है, यहोवा पिता में है। यदि आज आप उसके ताकत के ऊपर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आपको जो संभव लगता है वो आज आपके जीवन में संभव हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, विश्वास रखो, संभव हो जाएगा। यदि आपके रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, शायद आपका रिश्ता टूटने वाला है, शायद डिवोर्स के लिए आपने साइन भी किया होगा, लेकिन यदि आज आप विश्वास रखोगे वो डिवोर्स भी कैंसिल हो जाएगा, आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। ये खुदा सब कुछ संभव करेगा। देखो, सब कुछ संभव करने वाला खुदा हमारे साथ में है, लेकिन बहुत बार हम सब कुछ संभव करने वाले खुदा के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य जिसको असंभव है, उस मनुष्य के ऊपर हम भरोसा करते हैं। मनुष्य का ज्ञान जो असंभवता की बातें करता है, उस ज्ञान के ऊपर, उस टैलेंट के ऊपर कभी कभी हम विश्वास करते हैं और हम फंस जाते हैं। आइए आज हम बाइबल में से देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने एक इंसान को अद्भुत रीति से चंगाई दी। शायद इस चैप्टर को, इस एग्जाम्पल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आज आपके साथ नई रीति से बात करेगा। हम ये हिंदी में वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे लूका की किताब, इसका 8वां अध्याय और इसका 35 से लेकर 35 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे। हम इसको मराठी में पढ़ेंगे पहले। तो यरीहो जवळ आला, तेव्हा असे झाले की एक आंधळा वाटेवर भीक मागत बसला होता। देखो, एक अंधा भिखारी रोड के ऊपर भीख मांगते हुए वो बैठा था। एक अंधा भिखारी। हाँ, त्याने जवळून चाललेल्या लोक समुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे? वो जो अंधा भिखारी था, जो भीख मांगकर बैठा था उस रोड के ऊपर, वो आंखों से अंधा था लेकिन कानों से वो बहरा नहीं था। कानों से वो सुन सकता था। उसकी कमजोरी थी उसकी आंखें, उसका अंधापन। वो बचपन से अंधा था और उस अंधेपन की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो भीख मांगने का काम करना उसने शुरू किया। आज जितने भी अंधे हैं या कौन सी भी कमजोरी आपके शरीर में होगी या विकलांगता होगी, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वही विकलांगता, वही कमजोरी यीशु मसीह आज आपके लिए ताकत को बनाएगा। हालेलुया। वो अंधा खुद को कमजोर समझता था क्योंकि उसको आंखें नहीं थी। मैंने एक अंधा जो सिंगर था इंडियन आइडल में, वो सिंगिंग करने के लिए वो आया था, उसकी स्टोरी मैंने सुनी। वो बचपन से अंधा था। जैसा वो बड़ा होने लगा, वो खुद के जीवन को खुद को वो टोकने लगा कि अरे मैं अब 14-15 साल का हुआ हूं, मैं अंधा हूं, मेरे माँ बाप के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने मन ही मन में सोचा कि अरे मैं मेरे माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहूंगा, मेरे माँ बाप को मुझे सहारा देना पड़ेगा, उनके बुढ़ापे में उनको मुझे सहारा देना पड़ेगा, बल्कि मुझे उनको सहारा देना चाहिए। तो उसने मन में निगेटिव सोचा
और उसने अपने मुंह के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर रॉकेल को छिड़क दिया और उसने आग लगाई, खुदकुशी करने की कोशिश की। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जो भी आपको लगता है कि असंभव है, आइए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि हाँ यीशु मसीह, मुझे लगता है ये असंभव है क्योंकि मैं इंसान हूं, लेकिन प्रभु तू जिंदा खुदा है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। इसका मतलब सब कुछ संभव करने की ताकत तुझ में है। यीशु मसीह, मैं मेरे ताकत के ऊपर भरोसा नहीं करता, मेरे टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं तेरे ताकत के ऊपर, तेरे टैलेंट के ऊपर आज से भरोसा करूंगा खुदा। हालेलुया। देखो ये अंधा भी यहां पर है, ये बैठा है, लेकिन जैसे उन्होंने लोगों के, भीड़ की लोगों के चलने की आवाज उसने सुनी, और देखो क्या हुआ। हाँ, त्यांनी त्याला सांगितले, तो भीड़ में जो लोग थे उन लोगों ने उस अंधे को कहा, जब अंधे ने पूछा, हाँ येशू नासरेतकर जवळून जात आहे। अंधे ने पूछा ये क्या हो रहा है भीड़ को देखकर। तब लोगों ने कहा कि यीशु मसीह नासरेतकर इस जगह से जा रहा है। हाँ, तब उसने पुकार के कहा, हाँ, तब जैसे उसको ये पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है वहां से, और यीशु मसीह के पीछे लोगों की भीड़ है, और यीशु मसीह है अब यहां पर जा रहा है, जैसे उसको पता चला तुरंत उसने क्या किया। हाँ, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ, जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ, देखो जो आगे जाने वाले लोग थे ना, वो उस अंधे भिखारी को डांटने लगे और उसको कहने लगे, हे भाई चुप रहे तू, क्योंकि वो अंधा चिल्ला रहा था यीशु मसीह से। उस अंधे को मालूम था उसको क्या मांगना है यीशु मसीह से, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि अंधा चिल्ला रहा है क्योंकि उसको यीशु मसीह से कुछ पैसों की भीख चाहिए। हेलो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग आपको भीख देंगे, लेकिन मेरा यीशु कभी भी भीख नहीं देता। मेरा यीशु डायरेक्टली आशीष देता है। आमीन। इसलिए समझने की कोशिश करना। बहुत बार असंभव करने वाले, असंभव की ताकत रखने वाले इंसानों के ऊपर हम विश्वास करते, भरोसा करते हैं। बहुत बार उस धन के ऊपर, पैसों के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मेरे लिए सब कुछ संभव है। नहीं भाई, पैसा तो कागज के समान है। सब कुछ संभव सिर्फ खुदा कर सकता है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। इसलिए समझ लेना, जब आप लोगों के पास दया के लिए जाएंगे, लोग आपको भीख के तौर पर कुछ देंगे, उससे आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, फिर से आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप असंभव को संभव करने वाले खुदा यीशु मसीह के पास आते हो और यदि उसको कहते हो, यीशु दया करना मुझ पर, रहम करना मुझ पर, तो यीशु मसीह रहम करता है, और उस रहम के बदले, उस दया के बदले वो भीख नहीं देता, वो पूरी तरह से आपको आशीष देता है। हालेलुया। ताकि आपको फिर से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए भीख मांगना छोड़ दो। भीख मांगने का अर्थ क्या होता है?
लोगों के ऊपर डिपेंड रहना। यदि लोग देंगे तभी आप गुजारा कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की चंगाई दवाई के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब आप उन दवाइयों से भीख मांगते हैं, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो। जब तक उस दवा का असर है तब तक आपको ठीक लगेगा, लेकिन फिर से आपको दवा खाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या? फिर से आपको उस भीख की जरूरत पड़ेगी। आज खुदा से कहो, खुदा मैं भीख मांगकर थक चुका हूं, प्रभु मुझे आज मेरी आशीष चाहिए, क्योंकि तूने कहा इंसान के लिए असंभव है लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है। यीशु मैं विश्वास करता हूं तुझ पर। दिल की गहराई से विश्वास करना, सिर्फ दिमाग से नहीं। दिमाग से किए हुए विश्वास से कुछ नहीं मिलता। दिल की गहराई से जब विश्वास करते हैं, आज होगा, यीशु मसीह करेगा, असंभव को संभव करेगा। जब दिल की गहराई से आप विश्वास करेंगे, सच में वैसा ही होगा आपके साथ। हालेलुया। देखो, मैंने जब लिखने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने लिखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है क्योंकि उनका विश्वास है। जिन्होंने लिखा है, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं बोलता हूं, वो होगा आपके जीवन में जिसके बारे में आप लिखा है। वो जो असंभव आपको लगता था, वो यीशु खुदा आपके जीवन में वो जो असंभव लगता था उसको संभव कर देगा। हालेलुया। देखो, ये अंधा, उसको वो जिंदगी जीना असंभव लगता था जब तक उसको यीशु नहीं मिला। उसको ऐसा लगता था, अरे ये जो अंधा होता है ना, जब उसने रॉकेट लिया अपने मुंह के ऊपर डाल लिया, मुझे रोना आया। जिसका दुख है, जिसका दर्द है, वो इंसान ही जानता है और खुदा जानता है कि वो दर्द क्या होता है। यदि आज आप विश्वास करोगे, आपको भीख नहीं, यीशु मसीह आपकी आशीष देगा। हालेलुया। और चंगाई आपकी आशीष है। वो शैतान चुराने की कोशिश करता है आपके मन में शंका, डाउट डालकर, अविश्वास लाकर वो चुराने की कोशिश करता है। उसको चुराने मत देना। आज पूरी तरह से लेना आपका आशीष। हालेलुया। वो अंधा, उसको एक आशा का किरण नजर आया जब उसने ये सुना कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह का नाम आपके पास आता है ना, एक आशा का किरण आपके पास आता है। आज जो फेसबुक पर लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे आज नहीं देख रहे आप, क्योंकि खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए आप देख रहे हो इस वीडियो को, मेरे आवाज को आप सुन रहे हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन आप हुए हो। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। ओ जीसस। एक आशा का किरण जब उस अंधे भिखारी को नजर आया, जब उसने सुना कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है, तब उसने वो चिल्लाने लगा, हे यीशु दया कर मुझ पर। लोग उसे डांटने लगे, भाई तू चुप कर, तू चुप कर। मतलब क्या? अरे भाई अब असंभव है, यीशु मसीह बहुत आगे गया है, तू चुप बैठ, तू चुप बैठ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आंखें थी, उनको मालूम था कि यीशु मसीह कितना दूर गया है। यीशु मसीह जब रास्ते से चलता था ना, तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसके पीछे चलते थे। समझने की कोशिश करो, समझते हम कम से कम 500 लोग यीशु मसीह के पीछे है, और 500 लोगों के मालूम नहीं ये बीच में है या 500 लोगों के एकदम आखिरी में,
ये आंधा इंसान है, वो वहां से चिल्ला रहा है। जब 500 लोग होते हैं सामने, जब चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह चलता था दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग रोकर यीशु मसीह के पास आते थे, चिल्लाते थे। देखो ये सब यानी कि सब डिस्टर्बेंस की बातें थी, सब डिस्टर्बेंस की बातें थी, क्योंकि इतनी बड़ी आवाज थी भीड़ की। अंधे ने सुना और लोगों को पूछने लगा, भाई क्या चल रहा है, कोई राजा जा रहा है, कोई क्या हो रहा है क्या? तब लोगों ने कहा यीशु नासरी यहां से जा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब इतनी भीड़ की आवाज होते हुए भी, इतना डिस्टर्बेंस उसके आजू बाजू में होते हुए भी वो यीशु मसीह को चिल्लाने लगा। लोगों को मालूम था यीशु मसीह बहुत आगे गया है, बहुत दूर गया है, उससे मालूम था लोगों को, लेकिन इसका विश्वास था कि यीशु मसीह कितना भी आगे जाए, आज यीशु मसीह मेरी आवाज को सुनेगा और मेरे जीवन में जो असंभव बातें हैं उनको संभव कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हजारों लोग, करोड़ों लोग यीशु को पुकारते होंगे इस समय, लेकिन फिर भी यदि आप दिल की गहराई से विश्वास के साथ इस अंधे इंसान के जैसे यदि यीशु मसीह को पुकारोगे तो यीशु मसीह आज आपके आवाज को, आपके पुकार को सुनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ पुकारना ही काफी नहीं, दिल की गहराई से पुकारना जरूरी है। हालेलुया। 500 से ज्यादा लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, यीशु मसीह आगे था, लोग जानते थे, इसलिए वो लोग कहते थे तू चुप बैठ। क्यों? क्योंकि तेरी आवाज यीशु मसीह नहीं सुन सकता, क्योंकि यीशु मसीह बहुत आगे है। लेकिन फिर क्या हुआ देखो आगे। हाँ, पढ़ना इसको। हालेलुया। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। परंतु वो इंसान, वो अंधा इंसान, लोगों की जो बातें थी ना, उन बातों से वो शर्मा नहीं, घबराया नहीं। उसको मालूम था भाई अंधापन आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में है। तकलीफ आपको नहीं, मुझको है। आप कितना भी कहेंगे नहीं ठीक होगा, नहीं ये होगा, नहीं वो होगा, लेकिन आज मेरे लिए आशा का किरण है। आज यीशु मुझे ठीक करेगा, आज यीशु मुझे आशीष देगा, आज यीशु मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे भविष्य को बदल देगा। उसको मालूम था, इसलिए उसने लोगों के बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। मालूम नहीं डॉक्टर ने कौन सा रिपोर्ट आपके लिए दिया है, उस रिपोर्ट की ओर ध्यान मत दो। मालूम नहीं लोगों ने क्या कहा है आपके बारे में, उनके बातों की ओर ध्यान मत दो। आज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर ध्यान दो। यीशु मसीह कहता है जो कुछ भी तुझे असंभव लगता है, यीशु मसीह कहता है आज वो सब कुछ तेरे जीवन में मैं संभव करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जोर से चिल्लाने लगा वो, और जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि हे दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर। देखो उसके और जोर से चिल्लाना क्या दिखाता है, उसका और जोर से चिल्लाना विश्वास को दिखाता है। हम क्या करते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। 2 बार प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उपवास करके प्रार्थना करते, उत्तर नहीं मिलता, हम उपवास करना बंद कर देते हैं। चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाकर कुछ नहीं होता, चर्च में जाना छोड़ते हैं कुछ लोग। लाइव फेसबुक पर प्रार्थना सुनते हैं, खुदा से प्रार्थना करते, कुछ नहीं होता, प्रार्थना सुनना, वचन सुनना बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या आपका विश्वास नहीं है, आप विश्वास में कमजोर हो। देखो जैसे उसको लोगों ने कहा चिल्ला मत, पुकारा मत, मत पुकार यीशु को, यानी कि प्रार्थना मत कर, कुछ नहीं होने वाला, प्रभु बहुत आगे जा चुका है, कुछ नहीं होने वाला। लोग दौड़ रहे थे, लेकिन फिर से उसने जोर से चिल्लाया, मतलब उसका विश्वास था। हालेलुया। उसने लोगों के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया,
उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह आज मेरी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर के रिपोर्ट के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि वो इंसान ने दिया हुआ रिपोर्ट है। खुदा ने रिपोर्ट देना बाकी है, और खुदा का रिपोर्ट ये कहता है, मेरे बेटी मेरे बेटे सुन, तेरे मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए आज मैं समर्थ हूं। हालेलुया। तुझे जो संभव लगता है वो संभव करने के लिए आज मैं तैयार हूं। हालेलुया। पुकारना छोड़ मत, विश्वास करना छोड़ मत, और जोर से पुकारना शुरू कर। हो शबाराबारी कबाबारे, ओंदारी हाइंदारी बाहिला रबा शबाराबारी कबाबारे। और क्या हुआ? पहली पुकार यीशु मसीह ने नहीं सुनी, लेकिन जब उसने दूसरी बार चिल्लाना शुरू किया, विश्वास के साथ, लोगों के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिंदा खुदा है, उसके पास ताकत है मेरे अंधेपन को निकालने की। आज वो मुझे ठीक करेगा, मेरे आवाज को सुनेगा। और उसने उस विश्वास के साथ चिल्लाना शुरू किया। क्या हुआ देखो। हाँ, तब यीशु ने खड़े होकर, तब यीशु ने जब दूसरी बार उस अंधे ने पुकारा चिल्लाकर, तब यीशु खड़ा हुआ। हालेलुया। लाखों करोड़ों लोग आज पृथ्वी से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि आप दिल की गहराई से विश्वास के साथ आज यीशु मसीह से पुकारेंगे, यीशु आज आपके लिए वो रुक जाएगा, आपको छूने के लिए रुकेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। यीशु मसीह रुका, यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनकर रुका। मेरा यीशु दयालु कृपालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप दुख दर्द में जीवन जिए और दुख दर्द में मरे। आज विश्वास करने की हिम्मत करो यीशु मसीह के ऊपर। मुझे मालूम नहीं आप कौन से जाति धर्म से है। यीशु मसीह जात धर्म को बदलने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन को बदलने आया और आपको दुख दर्द और तकलीफ से बाहर निकालने के लिए आया है। विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर और पूरा भरोसा और विश्वास रखो। आप कोई भी जाति धर्म से हो, आप चाहे कितने भी बड़े पापी हो, यदि आप यीशु मसीह से कहेंगे, हे यीशु परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर, आज यीशु मसीह आप पर दया करेगा, जैसा यीशु मसीह ने उस आंधे के ऊपर दया किया। और क्या किया यीशु मसीह ने? सुनो, आज्ञा दी कि यीशु मसीह ने रुककर अपने चेलों को आज्ञा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपके लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। स्वर्गदूत आपके पास आपकी आशीष लेकर आएंगे इन जीसस नेम। ओ शबाराबारी का हिला रबा थोरो को बाबारे। यीशु मसीह रुका और आज्ञा दी और क्या कहा? उसे मेरे पास लाओ। अरे वो जो अंधा है, वो जो दिल की गहराई से विश्वास के साथ पुकार रहा है मुझे, जरा उसको मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। हो प्रेज द लॉर्ड। आंधे को मालूम था आज मेरा दिन है, उसको विश्वास था आज मेरा दिन है। क्या आपको विश्वास है आज आपका दिन है? दिस इज योर डे फॉर योर मिरेकल। ये आज का दिन आपका है आपके चमत्कार के लिए। यदि विश्वास करते हो तो आपका चमत्कार आपके पास आ रहा है, उसको रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ शाहिंदा रिबाहिला रबा थोरो को बाबा, आपकी चंगाई आपके पास आ रही है, उसको रिसीव करो। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास आ रहा है, रिसीव करो। आपके बिजनेस के लिए नए द्वार खुल रहे हैं, रिसीव करो। आपके फाइनेंस के आशीष के लिए नए द्वार खुल रहे हैं, रिसीव करो। आपके आत्मिक जीवन आज से बढ़ना शुरू होगा, रिसीव करो। आत्मिक वरदान
चलेगी, रिसीव करो। Amen. Jesus' name. आज से आप पवित्र आत्मा के आग से चलेंगे, रिसीव करो। Jesus' name. आपकी कौन सी आशीष जो आपको चाहिए वो आपके पास आ रही है, रिसीव करो। हालेलुया। आपके आत्मा में उस आशीष को रिसीव करना। हालेलुया। ओ शबाराबारी का बाहिला रबा थोरो को बाबारे। यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, और क्या किया यीशु मसीह ने, देखो। और जब वो निकट आया, अंधा निकट आया, तो उसने उससे यह कहा, यह यीशु पूछा, मसीह आपके निकट आ रहा है। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह से निकट आया, तो उसने यह पूछा, यीशु मसीह ने उस आंधे इंसान को पूछा, उसकी लॉटरी लग गई आशीष की। आज आपकी आशीष की लॉटरी यीशु मसीह के नाम से लग रही है। जीसस। ओ शाहिंदा रिबाहिला रबा थोरो को बाबा। खुदा ने कहा है, मैं आसमानों के उन खिड़कियों को खोलकर आशीष की बारिश तुम्हारे ऊपर करूंगा। हालेलुया। देखो, एक आशीष नहीं, दो आशीष नहीं, बारिश होती है तो कितना पानी गिरता है भाई। बारिश, खुदा आशीष की बारिश करना चाहता है, और आप एक आशीष के लिए जूझ रहे हो। वो आशीष की बारिश आपके पास आ रही है, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ शाहिंदा रिबाहिला रबा थोरो को बाबा। यीशु मसीह ने उसको पूछा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं भाई, क्योंकि तूने मुझे दिल की गहराई से पुकारा है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा, भाई तेरी दिल की गहराई से जो पुकार तूने पुकारा ना, उस पुकार से, उस आवाज को मैंने सुना है। सुन है प्रभु के बच्चे, सुन, प्रभु तुझसे बात कर रहा है। प्रभु कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तूने दिल की गहराई से उस रात जब तूने मुझे पुकारा, मैंने उस आवाज को सुना है। खुदा कहता है, मैं तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरे लिए क्या करूं आज। जब खुदा ने उस अंधे को कहा तो उसने क्या कहा, देखो। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी दृष्टि दे दे। प्रभु मुझे दृष्टि दे दे। उसने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है, मैंने तुझे पुकारा ताकि मुझे दृष्टि मिले। आपने किस लिए पुकारा? खुदा से। खुदा कहता है, मैं क्या करूं तेरे लिए। बोलना शुरू करो यीशु मसीह से कि खुदा, जैसे उसने कहा, खुदा मुझे आंखें दे दे, मुझे दृष्टि दे दे। आप किस लिए खुदा को आपने पुकारा? खुदा कहता है, तेरी पुकार को मैंने सुना है। आज वो दिन निर्धारित किया है ताकि आज वो चमत्कार, वो आशीष तेरे पास आए। हालेलुया। ओ जीसस। वो दिन उस अंधे इंसान का था। आज का दिन ये आपका है, जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। जैसे उसने कहा, प्रभु मुझे आंखें दे दे, क्या हुआ? हाँ, यीशु मसीह ने उससे कहा, आपके चमत्कार के लिए तैयार रहना। हे सुनो, आपके चमत्कार के लिए तैयार रहना। यीशु मसीह ने उससे कहा, देखने लग। यीशु मसीह ने कहा, तेरा चमत्कार ले ले। देखने लगा यीशु मसीह के नाम में। शबाराबारी का हिला रबा थोरो को बाबारे। किस चीज के लिए आपने खुदा से पुकारा? यीशु मसीह कहता है, ले वो आशीष तेरे जीवन में। बोलो, मैं रिसीव करता हूं जीसस ने। जैसा यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, मतलब यीशु मसीह ने कहा, हे ले ले तेरी दृष्टि की आशीष ले ले। उसने तुरंत रिसीव किया और वो देखने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार खुदा आशीष देता है लेकिन हम उसको रिसीव कर नहीं पाते। खुदा ने जैसे कहा यीशु मसीह ने, तू देखने लग, उसने आशीष को रिसीव किया, उसको नए आंखें आ गए। हालेलुया। और क्या हुआ?
तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा, भाई जब तू पीछे था ना, 200 300 लोग 500 लोग तेरे और मेरे बीच में थे, जब तू पीछे था तू चिल्ला रहा था ना, लोगों ने तुझे कहा चुप बैठ, कुछ नहीं होने वाला, असंभव है, लेकिन तूने लोगों की बात नहीं सुनी, तूने और जोर से चिल्लाया ना, वो तूने विश्वास दिखाया ना, खुदा कहता है उसी विश्वास के द्वारा तू ठीक हो गया है। हालेलुया। शाहिंदा रिबाहिला रबातोरो को बाबा, आज यदि आप विश्वास करेंगे तो आज ही आपके जीवन में वो मिराकल आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे यीशु मसीह ने कहा तो क्या हुआ, देखो आगे। और वह तुरंत देखने लगा। बोलो तुरंत, बोलो तुरंत, इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट वो देखने लगा। हालेलुया। इसका मतलब जिन्होंने प्रार्थना के शुरू में जो लिखा था वो चमत्कार अभी इसी समय तुरंत आपके जीवन में हो गया है। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। शाहिंदा रिबाहिला रबातोरो को बाहिला। प्रार्थना के शुरू में जो आपने लिखा था ना, विश्वास के साथ लिखने के द्वारा आपने विश्वास को प्रकट किया ना, वो हो गया है। हालेलुया। मैं जल्दी गवाही को सुनने वाला हूं। हालेलुया। और जिन जिन लोगों ने विश्वास के साथ प्रार्थना के दौरान खुदा को पुकारा ना, वो मिराकल आपके जीवन में हो गया आपके विश्वास के द्वारा, इन जीसस नेम। ये है यीशु मसीह, असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सी बातें आपको असंभव लगती है आज? जहां पर भी आप हैं, आइए आपके दोनों हाथ खुदा की ओर उठाइए और उसको पुकारना शुरू करो। दिल की गहराई से पुकारना शुरू करो। यीशु मसीह ने कहा, सुनो, देखो हे लोगों, इंसान के लिए तो असंभव है, लेकिन जीवित परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। पुकारना शुरू करो। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसके साथ बात करना शुरू करो। जैसे हम इस गीत को गाएंगे, खुदा के साथ बात करना शुरू करो। आपके मन में से बहुत सारी आवाजें आती होंगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सुनो मत उन आवाजों का। जैसे उस आंधे ने सुना नहीं लोगों की आवाज को, उसने पुकारना शुरू किया। आप भी सुनना मत, पुकारना शुरू करो। शायद वो घड़ी आपको आवाज दे रही होगी, टाइम हो गया, सुनो मत उस घड़ी का, फेंक दो निकाल कर। आज आपका समय है मिराकल पाने का, आशीष पाने का, आशीष की बारिश को पाने का। हालेलुया। जैसा गीत होगा, खुदा के साथ बात करना शुरू करो, उसको पुकारना शुरू करो दिल की गहराई से। हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे
किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु मसीह। उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। होठों से धनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छन्नी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से ना ढाल हुआ। हाँ प्रभु, सूली की राहों पर गम से ना ढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे आने से, तेरे छूने से प्रभु हालात बदल जाते हैं। प्रभु हर एक को छू लेना प्रभु, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो इस समय लाइव यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे प्रभु, उनको छू लेना प्रभु। उनके जीवन में जो भी बात उनको संभव लगती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कौन सी भी प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में सुन। हे बीमारी की दुष्ट आत्मा, हे कर्जे की दुष्ट आत्मा, हे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं तुझे आज्ञा करता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके जीवन को छोड़कर आज हमेशा के लिए बाहर निकल जाना यीशु मसीह के नाम से। हे बीमारी की दुष्ट आत्मा, उनके शरीर को छोड़कर आज हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। हे कर्जे की दुष्ट आत्मा, उनके बिजनेस को, उनके जीवन को छोड़कर आज हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं। उनके जीवन का हर एक क्षेत्र का द्वार जो उनके गलती की वजह से शैतान के लिए खोला है, हर एक द्वार को मैं बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु, जो जो लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु उनको छू लेना प्रभु। आज आपके स्वर्गदूतों को आज्ञा देना ताकि वो उनको छुए प्रभु। छू लेना प्रभु आज उनको प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक को छू लेना प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। प्रभु आपके स्वर्ग के ओ प्रभु खिड़कियां खुल जाए ताकि आज उनके ऊपर आशीषों की बारिश हो जाए, बारिश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आशीषों की बारिश आपके ऊपर आ रही है, चंगाई के आशीषों की बारिश रिसीव करना, रिसीव करना। छुटकारे की आशीष की बारिश आ रही है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर को पकड़ा था वो हमेशा के लिए निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ शबाराबारी खबाबारी खबाबारी, फाइनेंस के आशीष की बारिश आ रही है। ओ शबाराबारी खबाबारी खबाबारी, ओ रिबाहिला रबा शबाराबारी खबाबारी खबा, शांति के आशीष की बारिश आ रही है, छुटकारे के आशीष की बारिश आ रही है, चंगाई के आशीष की बारिश आ रही है, आनंद के आशीष की बारिश आ रही है। आपके जीवन के क्षेत्र में जो चाहिए वो आशीष की बारिश आ रही है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ शबाराबाराबारी काहिला रबा थोरो कुबाबारी, प्रभु आपके शरीर के उस अंग को बदल रहा है। नया ऑर्गन आ रहा है, नया आ रहा है। ओ रीबाबारी खबाबारी, कोरोना वायरस के वजह से आपके लंग्स के ऊपर उन वायरस ने अटैक किया था ना, खुदा उन लंग्स को नया बना रहा है। आपके लंग्स नए बन रहे हैं। शबराबारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा, थोरो को बाहिला रखा, लंग्स नए बन रहे हैं। शाहिंदा रिबाहिला रबा थोरो को बाहिला रखा, रिबाबारी खबाबारी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह अभी इसी समय लंग्स का कैंसर, मुझे मालूम नहीं वर्ल्ड में जिन जिन लोगों को हुआ है, एक तो नाम मैंने सुना है संजय दत्त। प्रभु हर एक को छू रहा है, हर एक को छू रहा है। उसका चिन्ह ये देखेंगे, उसका चिन्ह ये देखेंगे। अद्भुत रीति से जो ट्रीटमेंट संजय दत्त के ऊपर हो रही है लंग्स के कैंसर के बारे में, वो ट्रीटमेंट सक्सेस होगी यीशु मसीह के नाम में। शबराबारी खबाहिला रबा। और संजय दत्त यीशु मसीह के पास जल्दी ही घुटने टेक करो, जल्दी यीशु मसीह के पास आएगा, क्योंकि सुसमाचार उसके पास जा रहा है। शबराबारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रबा, लंग्स को छू रहा है प्रभु। शाहिंदारी बाहिला रबा थोरो को बाहिला। यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को मैं रिलीज करता हूं हर एक के जीवन में। और सिर्फ संजय दत्त ही नहीं, जो भी लंग्स का बीमार है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके लंग्स चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। सिर्फ पैसे वालों से, सिर्फ हीरो लोगों से नहीं, हर एक को प्यार करता है। हर एक चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। शाहिंदा रे बाहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आई प्रे इन जीसस नेम। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। बोला आमीन, आमीन। बोला आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं यहां पर रुक रहा हूं। कल संडे है, शब्बात का दिन है, कल रविवार है। कल सुबह ठीक 10:30 बजे हम फेसबुक पर लाइव आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना और वचन के साथ हम आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तैयार रहना कल के लिए, क्योंकि आज से आप पूरी तरह से आशीषित हो गए हो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। हालेलुया। जब भी लोगों से मिलेंगे, जब लोग बोलेंगे कैसे, उनको बोलना आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम। मैं आशीषित हूं यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में। शायद सामने वाला कुछ भी बोलने दो, आप ये कन्फेस करना हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपका बिजनेस बंद था,
यदि कोई पूछेगा तो उनको बोलना मेरा बिजनेस शुरू हुआ है। यस, आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस इन जीसस नेम। आमेन। यदि कौन सी बीमारी थी आपके शरीर में, यदि लोग पूछेंगे उनको बोलना आई एम हील्ड इन जीसस नेम। जीसस। वो बीमारी नहीं है मेरे शरीर में। हालेलुया। हालेलुया। वो वायरस नहीं है मेरे शरीर में। यदि आप कर्जे में थे, यदि कोई पूछेगा तो उनको बोलना सारा कर्जा निकल गया, मैं कर्जे से आजाद हो गया हूं। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलना, क्योंकि वो हो गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। आमेन।